आगे मैं तुझे लेकर ही नहीं जाऊंगा, यहीं बंधा रहेगा तू। बाय। नहीं गाइस, ये अच्छा नहीं किया मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने अपने पेट को, अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया। केमिस्ट्री, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? नहीं गाइस, मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ। केमिस्ट्री, ये मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस। नहीं गाइस, मैं एक अच्छा मालिक नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था रिची के साथ। बट आज हम रिची को वापस लेकर आएंगे एंड अगर हो सके तो उससे अपोलोजाइज भी करेंगे, बिकॉज ये अच्छा नहीं किया मैंने। सो मुझे पक्का यकीन है वो मुझे माफ कर देगा, बिकॉज हम दोनों पार्टनर्स हैं एंड पार्टनर्स में प्यार होता है। सो या वो मुझे माफ कर देगा। बट अभी रात हो रही है तो पहले सो जाता हूँ ना, बाद में चलेंगे। ऑलराइट गाइस, अब रिची को लेने चलते हैं। एंड बाय द वे, रिची उस तरफ था, मैं उसे वहां पर छोड़ के गया था बिकॉज वहां पर पानी था एंड मैं उसे वहीं पर खड़ा करके चला गया था, आई मीन बांध के चला गया था। सो ज्यादा दूर नहीं है बट हमारे एरिया में नहीं है, सो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम रिची को लेने चलते हैं अभी एंड होपफुली वो मुझे माफ कर दे। बस मैं यही चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे एंड आई बिलीव दैट वो मुझे माफ़ कर देगा। वो मेरा अच्छा पार्टनर है, हम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं एंड वो मुझे माफ़ कर देगा। रिची नहीं, यहीं पर था गाइस। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, यहीं पर मैं बांध के गया था। आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पर रिची को बांध के उस तरफ चला गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने एंड यहीं पर बांधा था। भाई कहाँ गया? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो लीड तो तोड़ के जा नहीं सकता। एक मिनट, लीड से याद आया, मेरी लीड कहाँ पर है? रिची के बच्चे मेरी लीड लेके भाग गया। एक दफा आ तो जरा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ हेलो, क्या? ओ सॉरी, ये नहीं कहना था क्या? रीटेक। गाइस यहीं पर था वो, यहीं पर था एंड पता नहीं मैं कहाँ ढूंढूंगा भाई उसे। वो मेरा एक लौता घोड़ा था, मेरा एक लौता पार्टनर था कि जिसके ऊपर बैठकर मैं एक्सप्लोरेशन पे जाता था। गाइस पता नहीं कहाँ होगा। यहाँ पर कहीं फुटप्रिंट्स भी नहीं होते माइनक्राफ्ट में। भाई कोई फुटप्रिंट्स मिल जाए मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि रिची कहाँ पर है। कैसे ढूंढूंगा मैं उसे? आई गेस मुझसे नाराज होके भाग गया वो। यहाँ पर एक छोटा सा क्लू मिल जाए ना मुझे। वेट, ये क्या है? गाइस यहाँ पर एक चेस्ट पड़ा है। डेफिनेटली ये पहले नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ, ये पहले नहीं था एंड मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये नहीं था यहाँ पर। ओके, आई गेस इसके अंदर कुछ क्लू होना चाहिए रिची के अकॉर्डिंग। या यहाँ पर एक बुक है, फॉर केमिस्ट्री बाय लॉग्स। अब ये लॉग्स कौन है? ओके लेट्स सी। सो इसमें क्या लिखा है? यार एक तो हर जगह ये विलेजर की लैंग्वेज आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती भाई। वेट, विलेजर की लैंग्वेज? गाइस ये भी तो हो सकता है, यू नो व्हाट, विलेजर की लैंग्वेज से विलेजर ही समझ सकता है। एंड अगर ये बात है तो फिर आई थिंक रिची को किडनैप किया गया है, किसी विलेज ने रिची को किडनैप कर लिया है, विच इज नॉट गुड। बट भाई मैं इसको कैसे समझूंगा? इसे समझना इम्पॉसिबल है। एक मिनट, यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज का साइन है। ओके देखता हूँ, ट्रांसलेटेड वर्जन आगे। भाई पहले लिख दो, क्यों इतना? ओके एनीवेज चलो देखते हैं। केमिस्ट्री, तुमने हमारी हेबेल्स चुरा के अच्छा नहीं किया। अगर रिची को जिंदा वापस चाहते हो तो 5 दिन के अंदर हमारी हेबेल्स वापस करो। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई। ओह ओके, नहीं गाइस ये तो सही नहीं है। आई मीन भाई हेबेल्स सभी चुराते हैं, मैंने चुरा ली तो क्या गुनाह हो गया भाई मुझसे? बट एनीवेज आई गेस ये गैंगस्टर्स का विलेज है। सो भाई खतरा होने वाला मुझे लग रहा है। ओके मैं इस बुक को अपने साथ ही ले जाता हूँ। बाय द वे उनकी हेबेल्स ले लेता हूँ वापस, ताकि मैं उन्हें वापस कर सकूँ। सो हेबेल्स तो रिची के तबेले में ही पड़ी हैं, हो रही। सो जल्दी से ले लेता हूँ एंड देन निकलते हैं विलेज की तरफ। एक मिनट, यहाँ पर भी एक चेस्ट है। यहाँ पर पहले कोई चेस्ट नहीं होता था भाई। अरे एक और बुक, ये भी लॉग्स की तरफ से। ओके ये लॉग्स बंदा पता नहीं कौन है, बट ये मुझे ट्रोल कर रहा है डेफिनेटली। लेट्स सी। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ये सोचा ही नहीं होगा कि विलेज कौन सा है और कहाँ। अरे हाँ मैंने नहीं सोचा, सीरियसली इसे कैसे पता चला? ओके एनीवेज, अगर नहीं तो अगले पेज पर जाओ। ओके ये बंदा मुझे जानता है आई गेस। तुम्हें जगह जगह कुछ क्लूज मिलेंगे, उन्हें फॉलो करो एंड विलेज तक पहुंच जाओ। ओके तो भाई सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते? आई मीन भाई सीधा सीधा भी बता सकते हो, मतलब आप कोऑर्डिनेट्स दे सकते हो विलेज के। भाई ये ज्यादा आसान नहीं होगा क्या? आई मीन क्लूज को फॉलो करो एंड
इतना दिमाग भी यूज करो। एक मिनट, तुम्हारे सब सवालों के जवाब आगे हैं। ओके। ओ भाई तुम्हें वॉच टाइम, ओह नाइस वन नाइस वन। ओके तो ये हो गई बुक्स एंड आई गेस अब बुक्स का काम खत्म हो गया, तो इन्हें मैं यहीं रख देता हूँ। एंड बाय द वे ये क्लू मुझे मिलेगा कहाँ पर? ओके एनीवेज ये हेबेल्स तो ले लेता हूँ मैं। A few inches later. वेट भाई, मैं ये हेबेल्स कोलेक्ट ही क्यों कर रहा हूँ जब मैंने उन्हें वापस ही नहीं करनी? आई मीन मैं मार भी तो सकता हूँ विलेजर्स को। एनीवेज ये हेबेल्स मैं वापस लगा देता हूँ। आई मीन मैं लेकर ही नहीं जाऊंगा। ओके एक मिनट भाई, यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है, मैंने पहले नहीं देखा। कर्स्ड विलेज। ओह आई गेस ओके गाइस मुझे पता चल गया। आई गेस ये एक क्लू है जैसा कि बुक में उसने बताया है। सो या मुझे एक क्लू मिल चुका है जो कि है कर्स्ड विलेज। बट वेट, आई गेस मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो गाइस आप लोग आंखें बंद करो जरा। यस गाइस, डिटेक्टिव केमिस्ट्री इज हियर। सो गाइस हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि डिटेक्टिव के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं डिटेक्टिव बन चुका हूँ अब। एंड यू नो व्हाट, अब हम ढूंढेंगे रिची को, वो भी एक प्रो की तरह। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लू कर्स्ड विलेज, सो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पता है, माइनक्राफ्ट में कोई भी कर्स्ड विलेज नहीं होता। जहाँ तक मुझे पता है माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक अबैंडन विलेज होता है कि जहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर्स होते हैं एंड वहाँ पर कुछ जाले लगे होते हैं। कर्स्ड विलेज नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ओके मुझे समझ आ गई। गाइस क्या आपको याद है जब हम रिची के साथ एक्सप्लोरेशन पर गए थे तो हमें एक विलेज मिला था कि जिसके घर हवा में उड़ रहे थे? या उस वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि वो एक कर्स्ड विलेज हो सकता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये बात उसी कर्स्ड विलेज की हो रही है। या एक दफा वहाँ पर जाके देखते हैं, क्या पता हमें और क्लूज मिले वहाँ पर। एक ट्राई तो कर ही सकते हैं हम। बट उससे पहले मैं सो जाता हूँ, रात हो रही है। एंड देन हम बेड्स वगैरह अपना सारा सामान लेकर चलेंगे एंड रिची को ढूंढेंगे। मिलता हूँ आपसे बाद में। ओके गाइज आई एम रेडी। अब हमें जाना है उस विलेज में जो कि एक कमेंट के हिसाब से एक कर्स्ड विलेज है। लेट्स सी क्या वो सच में एक कर्स्ड विलेज है या नहीं। अगर वो कर्स्ड विलेज हुआ हमें वहाँ पर एक क्लू मिलेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट बुक हमें कुछ क्लूज मिलने वाले हैं एंड हमें क्लूज को फॉलो करते हुए उस विलेज तक पहुँचना है। एंड बाय द वे अगर मैं वो घोड़ा ले लूँ तो मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा ना। अरे केमिस्ट्री क्या सोच रहा है? नहीं, रिची की जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। रिची की जगह कोई भी नहीं ले सकता। Meanwhile. वैसे बातों की बातें, ये घोड़ा भी काफी अच्छा, आई मीन तेज चल रहा है और इसकी जंप भी कितनी अच्छी है। ओके गाइज हम इसे लेकर जाएंगे रिची को ढूंढने एंड अगर हो सके तो इसको मैं रिची की जीएफ बना दूंगा। गाइज जो हमारा कर्स्ड विलेज था वो सीधा आई मीन उस तरफ है, उस डायरेक्शन में। मुझे अब जल्दी जल्दी वहाँ पर जाना होगा बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आई मीन 5 दिन दिए हैं उन्होंने एंड अगर 5 दिन में मैंने ऐसा नहीं किया, आई मीन वैसे मैं कर तो नहीं रहा बट या 5 दिनों से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। जल्दी करनी होगी। 3 hours later. ऑलराइट गाइज मिल गया मुझे वो विलेज। आप देख सकते हो वहाँ पर धुएं उड़ रहे हैं। यस अब मुझे जल्दी जल्दी उधर जाना होगा ताकि मैं ये पता कर सकूं कि वो सही विलेज है कि नहीं। आई मीन जैसा कि क्लू में लिखा था, क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट ये वही विलेज है एंड या मैं उस विलेज में पहुँच तो गया हूँ बट अब मुझे पक्का नहीं पता कि ये वही विलेज है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ कि नहीं। मुझे अब हर जगह चेक करनी पड़ेगी इसकी। ओके कोई क्लू? A few inches later. अरे गाइस ये तो विलेज खत्म हो गया। आई मीन मैंने पूरा विलेज देख लिया एंड कोई क्लू नहीं मिला। Really, nigga? ओके तो मैं जहाँ खड़ा था उसी के आई मीन मेरे पीछे ही क्लू था। ओके गाइस हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। ये एक कर्स्ड विलेज है। या गाइस हम सही जा रहे हैं, मुझे क्लू मिल चुका है। देखते हैं बाय द वे इस क्लू को। एंड बाय द वे मेरा घोड़ा किधर गया? ये भाई ये सही नहीं है। ओके यहीं पर है। ओके नो प्रॉब्लम। ओके तो क्लू है गर्मी और पसीना। अभी एक ऐसा क्लू हो गया भाई। एनीवेज क्लू तो मिल गया बट अब हमें इसे 10,000 IQ लगा के सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें माइनक्राफ्ट की तो माइनक्राफ्ट में तो हमें गर्मी नहीं लगती या बट अगर हम बात करें माइनक्राफ्ट के मोड
आरएल क्राफ्ट की। सो उसमें गर्मी का भी सीन होता है, गर्मी और सर्दी का। सो अगर हम एक स्नोई बायोम में जाएं तो हमें सर्दी लगती है, एंड अगर हम डेजर्ट में जाएं तो हमें गर्मी। वेट, या आई गॉट इट गाइस। सो हमें डेजर्ट में जाना है, एंड डेजर्ट मुझे पता है वो किधर है, बिकॉज यू नो अगर हम आरएल क्राफ्ट की बात करें तो हमें डेजर्ट में गर्मी लगती है, एंड पसीना वो लाइक अगर हम रियल लाइफ से कंपेयर करें तो जैसे हमें गर्मी लगेगी तो हमें पसीना तो आएगा ही। तो या ओके, मुझे पता चल गया गाइज, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे डिटेक्टिव होना चाहिए था भाई। ओके चलते हैं। बाय द वे इसका मैंने कोई नाम नहीं रखा तो आप लोग सजेस्ट कर देना, ठीक है। एंड अब चलते हैं। ऑलराइट, तो गाइज हमारे सामने है डेजर्ट। या सो हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड क्लू की लोकेशन पे, एंड या अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लू मुझे यहीं पर आना चाहिए जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, एंड अब देखते हैं मैं कितना सही निकलता हूँ। बाय द वे मैं यहाँ पर कैसे ढूंढूंगा भाई, डेजर्ट तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इधर कैसे मुझे क्लू मिलेगा भाई। वो यहाँ पर भी हो सकता है, या तो इसके अंदर भी हो सकता है, या तो वो किसी कैक्टस के नीचे भी हो सकता है। तो भाई मैं कैसे ढूंढूंगा। अरे वेट, ये कुछ इरेगुलर है। ओके गाइस, मुझे एक साइन बोर्ड मिला। ओके ओके नाइस, बहुत अच्छा जा रहे हैं हम भाई, मैं तो बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, हम बहुत अच्छा जा रहे हैं गाइस। हम आई गेस जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत करीब हैं रिची के। तो या अब देखते हैं इस क्लू को, इस पे क्या लिखा है। मेरे पीछे एक नूब। सीरियसली ये भी मेरा मजाक उड़ाने से बाज नहीं आएंगे लोग। आई मीन विलेजर होके मुझे नूब कह रहे हैं भाई। एक मिनट, मेरे पीछे, आई मीन गाइस मैं इसके सामने खड़ा हूँ तो इसे लिखना चाहिए था मेरे सामने एक नूब है, जो कि मैं नहीं हूँ, नूब नहीं हूँ मैं, हाँ नहीं हूँ मैं नूब, बट या इसे ऐसे लिखना चाहिए था। इज दैट मीन्स के इसके पीछे कुछ है। ओ या गाइस समझ गया मैं, इसके पीछे हमें जाना है। एंड ओ भाई मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे डिटेक्टिव बना दो भाई। नहीं। चलते हैं इसके पीछे। एंड अगर भाई अगर तेरा कुछ और मतलब है ना इससे, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ बहुत मारूंगा। ओके एनीवेज चलते हैं सामने। ओके गाइस सामने एक विलेज है। इज दैट मीन्स कि मैं पहुंच गया? नहीं भाई, ये इतने कम क्लूज, आई मीन भाई ये तो बहुत आसान था, थोड़ा सा मुश्किल तो देते भाई। ओके मैं पहुंच गया गाइस, ये अब मुझे बस रिची को लेकर जाना है, एंड दैट्स इट भाई, मैं पहुंच गया सीरियसली। ओके यहाँ कोई नहीं है। बच्चे हेलो, हेलो बच्चे, हेलो बच्चे, तुझे पता है मेरा रिची कहाँ है? बच्चे भी इग्नोर करेंगे मुझे भाई, मेरी क्या इज्जत है। तो आई गेस मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, एक साइन बोर्ड। अरे भाई एक और क्लू। नहीं यार, इस क्लू पे लिखा है मम्मी। मम्मी, ये कैसा क्लू हो सकता है? मीन मेरी मम्मी तो मेरे घर में है, मुझे अब घर जाना होगा। ओह मम्मी इन द डेजर्ट, आई मीन डेजर्ट के विलेज में इन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है मम्मी का। इज दैट मीन्स डेजर्ट टेम्पल, आई मीन पिरामिड। या डेजर्ट टेम्पल गाइस। सो यहाँ मैं इस विलेज में आया हूँ तो मुझे पता है डेजर्ट टेम्पल किधर है, ये रहा। एंड बाय द वे इसे तोड़ा किसने? हाँ वो मैं लूटने गया था तो क्रीपर फट गया था, तो क्रीपर की गलती है, मेरी गलती नहीं, ठीक है। एनीवेज, अरे यहाँ पर एक चेस्ट है, यहाँ पहले एक चेस्ट नहीं था, यहाँ पर पहले चेस्ट नहीं था। सीरियसली गाइस मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ओके सो और कुछ, ये कोई ट्रैप तो नहीं? आई मीन अगर मैं इस चेस्ट को अगर खोलूं और अगर मैं नीचे गिर जाऊं, नीचे TNTs हो जैसे कि होते हैं नॉर्मली, तो फिर तो मैं मर जाऊंगा भाई। नहीं नहीं, मुझे बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा इसे। ओके ये ट्रैप नहीं था। यहाँ पर एक मैप है नूब के। ओके ऑलराइट गाइस, एक मैप मिला है एंड यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। ओके ये एक क्रॉस है जो कि एक विलेज के ऊपर है। ऑलराइट तो काफी ज्यादा इन्होंने डिटेल बता दी है उस विलेज के बारे में। ओके ये थोड़ा आसान हो गया। सो आई गेस मुझे इस क्रॉस के पास जाना है एंड मुझे रिची मिल जाएगा। भाई ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत सही है। ओके तो अब इस मैप की तरफ देखा जाए तो इस मैप में दो चीजें हैं, एक तो है क्रॉस, दूसरा है ये नदी। तो ये नदी, अगर मैं इस नदी के पास जाऊं और इसे फॉलो करूं तो मुझे ये विलेज मिल सकता है, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। सो वेट, मैं अपने घोड़े को ले जाऊं। बाय द वे किधर गया वो? ओके वो रहा, चल घोड़े चलते हैं। ओके तो मुझे नदी मिल चुकी है बट मुझे यहाँ पर कोई विलेज नहीं नजर आ रहा। आई थिंक ओके मुझे मैप में अपनी लोकेशन भी नजर आ रही है, मैंने अभी नोटिस किया। ओके तो ये तो आसान हो गया भाई। ओके मुझे एक विलेज मिला एंड अगर मैं अपने बात करूँ इस, ओके गाइस मैं पहुंच गया, यही वो विलेज है। गाइस हम इस टाइम दुश्मन के इलाके में हैं।
कि जहाँ पर हमारा रिची है। ओ माय गॉड, वो देखो ऊपर पहरेदार। गाइज मुझे छुपना होगा। सॉरी घोड़े, मैं तुझे बाद में देखूंगा। और तो गाइज मैं छुप चुका हूँ एंड बाय द वे मैं यहाँ तो आ गया हूँ, बट अब मुझे देखना है कि रिची कहाँ पर है। I mean, जब मुझे उसकी लोकेशन का पता होगा तभी मैं उसे ले पाऊंगा। ऑब्वियसली उन्होंने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। अरे नहीं नहीं गाइस, वो रहा हमारा रिची एंड सीरियसली उन्होंने उसे बांधा हुआ है, वो भी इतना ऊपर। वैसे आइडिया मस्त है, मैं भी बनाऊंगा भाई, हैंगिंग टावर ऑफ पेट्स। ओके एनीवेज, हमारा रिची खतरे में है तो हमें इसे बचाना होगा, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है। लिटरली मैं सिर्फ एक फ्लिंट एंड स्टील लेकर आ गया हूँ और कुछ भी नहीं लाया। भाई मैं कैसे लड़ूंगा इससे? आई मीन यहाँ पर आयरन गोलम्स होंगे इसके, या भाई मैं कैसे लड़ूंगा इनसे? 3 hours later. ओके, आई हैव एन आइडिया। गाइस आंखें बंद करो, मैं भी आता हूँ। ओके गाइस, आई एम बैक एंड आप देख सकते हो मेरे पास जादू से 64 TNT आ चुके हैं, या जादू से आए हैं। मैंने क्रिएटिव नहीं किया। हाँ भाई मेरे पास जादू भी है, मुझे जादू करना आता है। आप मेरी एबिलिटीज को नहीं जानते। ओके, इस पे बात नहीं करते। अभी हमें रिची को बचाना है, जो कि मेन हमारा मिशन है। सो या अब उसे बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर जगह, इनके विलेज के हर जगह TNTs लगा दूं एंड इनका विलेज ही फाड़ दूं। ना रहेगा विलेज, ना चोरी होगा रिची। 1 लाइक फॉर माई शायरी। ओके सो अब हम करते हैं अपना काम शुरू। सो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। 3 hours later. ओके तो गाइज मैंने काम पूरा कर दिया है, मैंने सारे TNTs लगा दिए एंड बस अब बारी है इन्हें ब्लो अप करने की। सो ये रहा फ्लिंट एंड स्टील, लेट्स गो। ओके नाइस। ओ ओके, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है, मजा आया। ओह सॉरी भाई, वो मेरे पीछे पड़ गया है। ओके मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया है जस्ट इन केस के वो मुझे मारे ना। आई मीन जब मार लेगा तो मैं यहीं पर स्पॉन होऊंगा। ओके तो आई गेस ये भूल चुका है। भाई कितना भुलक्कड़ होता है ना। उठ। ओके गाइस, आप देख सकते हो पहले इस विलेज की हालत कैसी थी एंड अब कैसी हो चुकी है। ओके तो अब इन्हें शायद समझ आ ही गई होगी कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तो अब मैं इन्हें माफ कर देता हूँ एंड अब मैं रिची को लेकर जा रहा हूँ। रिची मैं आ गया हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन बस इतना बता दे कि तू पानी में ही गिरेगा ना? नहीं। अरे भाई मुझे ये करना पड़ेगा पहले। ओके गाइज, मैंने बीच की रुकावटों को तोड़ दिया है एंड अब होपफुली ये नीचे ही गिरे पानी में। ओके हियर वी गो रिची। ओके गाइज, हमने रिची को बचा लिया है सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चल बेटा रिची, बहुत मजे कर लिए, अब घर चल। बाय द वे दूसरा घोड़ा कहाँ गया? ओके वो रहा। रिची रिची रिची, मैंने तुम्हारे लिए एक GF ढूंढ ली है। इधर नहीं उधर। आई गेस इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ओके नो प्रॉब्लम, मैंने उसे टेम कर लिया तो मैं उसे लेकर जाऊंगा। ओके लेट्स गो रिची। एंड इसे मैं लीड से बांध लेता हूँ एंड चलते हैं घर, अपने प्यारे घर। 2000 years later. ऑलराइट गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपने घर फाइनली। एंड इस दफा हमारे पास दो घोड़े हैं, एक है रिची और एक है उसकी जी। वेट, अब ये कहाँ गई?